हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश क्लब। गाइज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हाउ आर यू ऑल गाइज? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, एज यू नो दैट कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं न्यूज़पेपर रीडिंग की प्रैक्टिस, और इसी सीरीज़ में आज मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई न्यूज़ क्लिपिंग। सो गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें हमने बड़े अच्छे से थॉरोली न्यूज़पेपर को रीड करने की प्रैक्टिस की है। तो इसी सीरीज़ में आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि न्यूज़पेपर की रीडिंग की प्रैक्टिस से आप बड़े अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हो। गाइस, एज यू नो दैट कि ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं गाइज, और उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो न्यूज़पेपर को रीड करते हुए मेरे साथ रीड करें और अंडरस्टैंड करते हुए बड़ी इजीली इंग्लिश रीडिंग स्किल को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड और इम्प्रूव कर सकते हैं गाइज। तो ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज, मेरे चैनल पर बने रहें। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं और इन वीडियोस को एंड तक देखिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की जो हेडलाइन है गाइज, ध्यान से सुनिएगा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि द क्रक्स ऑफ एनी न्यूज़ इज़ इन द हेडलाइंस। फिर किसी भी न्यूज़पेपर की जो गाइज न्यूज़ होती है उसका जो क्रक्स होता है उसकी हेडलाइन में ही होता है। तो आप हेडलाइन को समझिए तो काफ़ी सारा कुछ आप इससे से ही समझ जाओगे। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइज, मणिपुर बैन्स सर्कुलेशन ऑफ वीडियोस इमेजेस ऑफ वायलेंस। गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि मणिपुर स्टेट में वायलेंस चल रही है। वहाँ पे कुछ जनजातिज़ हैं जो आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रही हैं, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है काफ़ी डिटेरियोरेटिंग है, काफ़ी ख़राब है गाइज। तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। जैसे कि मणिपुर बैन्स, मणिपुर ने रोक लगाता है, रोक लगा दिया, यानी कि बैन्स रोक लगाना। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन होता है गाइज प्रसार करना या प्रसारण करना ऑफ वीडियोज़, वीडियोज़ का प्रसार करना या इमेजेस या फ़ोटोज़ का प्रसार करना सोशल मीडिया साइट पर। ऑफ वायलेंस, जो फ़ोटो और वीडियो किससे रिलेटेड है गाइज? वायलेंस से, हिंसा से रिलेटेड। जैसा कि वहाँ पे काफ़ी हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रही है, तो काफ़ी ट्राइब्स जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही हैं, उनका प्रसार हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसको मणिपुर ने बैन कर दिया, उन पे रोक लगा दिया गाइस। तो चलिए गाइस, आगे की न्यूज़ को हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। द मणिपुर गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड द सर्कुलेशन ऑफ वीडियोज़ और इमेजेस डिपिक्टिंग वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टीज़ टू रीस्टोर नॉर्मेलिटी इन द एथनिक स्ट्राइफ टॉन स्टेट। तो गाइस, चलिए, इसका कहने का मतलब ये है कि द मणिपुर गवर्नमेंट, जो मणिपुर की सरकार है, हैज़ प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड होता है गाइस मना करना या रोक लगाना, द सर्कुलेशन ऑफ वीडियोस, किस पर रोक लगा दिया गाइस? सर्कुलेशन, प्रसार पर, ऑफ वीडियोस और इमेजेस, यानी कि वीडियोस के प्रचार प्रसार पर या उसके प्रसारण पर, या इमेजेस और जो फ़ोटोज़ हैं, डिपिक्टिंग, कौन सी फ़ोटोज़ जो डिपिक्ट करती हैं, ये चित्रण करती है, ये बताती हैं गाइस कि वायलेंस दिखाती हैं। चित्रण, डिपिक्टिंग होता है गाइस चित्रण करना या दिखाना, कि ऐसे वीडियोज़ और इमेजेस जो वायलेंस दिखाते हैं। एंड डैमेज टू प्रॉपर्टीज़, और क्या? डैमेज टू प्रॉपर्टीज़, कि जो वहाँ की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको डैमेज, उनको नुकसान पहुँचाती हैं। ठीक है। टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी इन द एथनिक स्ट्राइफ टॉन स्टेट। तो ऐसा क्यों किया गया गवर्नमेंट ने? गए मणिपुर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी किस पर? ऐसे वीडियोस और इमेजेस के प्रसार पर और उनके चित्रण पर, क्योंकि वो वायलेंस दिखाती हैं और क्या दिखाती हैं? डैमेज टू प्रॉपर्टीज़, यानी कि प्रॉपर्टीज़ का जो नुकसान हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है। टू रिस्टोर, और ऐसा क्यों किया? टू रिस्टोर नॉर्मेलिटी, रिस्टोर होता कहता है पुनः स्थापित करना या दोबारा से स्थापित करना, नॉर्मेलिटी होता है सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति स्थापित करने के लिए। किसमें? इन द एथनिक स्ट्राइफ टॉन स्टेट। एथनिक होता है गाइज जातीय या जनजातीय, स्ट्राइफ होता है जहाँ पे वायलेंस है या कलह है, कलह। ठीक है। टॉन होता है जो अफेक्टेड है या उससे ग्रस्त है, स्टेट, यानी कि जो जनजातीय के कलह से ग्रस्त स्टेट है, उस स्टेट में नॉर्मेलिटी, उसमें सामान्य स्थिति लाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? ऐसे वीडियोस और ऐसे इमेजेस जो क्या दिखाते हैं? जो वायलेंस दिखाते हैं और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाते हैं, तो ऐसे वीडियोस को उन्होंने उसके सर्कुलेशन पर, उनके चित्रण पर या उनके प्रसार पर रोक लगा दिया गया। ठीक है।
चलिए होप आप समझ गए होंगे। सच डिसमिनेशंस विल डेल्ट विद सीवरली एंड दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी बुक्ड अंडर द लॉ, सेट द गवर्नमेंट ऑर्डर इशूड ऑन वेडनेसडे नाइट। सच डिसमिनेशंस, सच होता है इस तरह का डिसमिनेशन होता है प्रसार। डिसमिनेशन का मतलब होता है प्रचार करना या प्रसार करना। जो इस तरह का प्रचार है या प्रसार है, विल बी डेल्ट का मतलब होता है गाइस उनसे निपटा जाएगा। विल बी डेल्ट का मतलब निपटा जाएगा विद सीवरली होता है गंभीरता से, कठोरता से, उनसे सीवरली मतलब कठोरता से निपटा जाएगा। इस तरह के जो फोटोज़ या वीडियोज़ के प्रसार जो करेंगे उनसे गंभीरता से निपटा जाएगा। एंड दोज होता है वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उत्तरदायी होंगे। विल बी बुक्ड होता है उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बुक्ड होता है मुकदमा दर्ज करना, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा अंडर द लॉ के अंडर, है ना, जो कानून बनता होगा, यानी कि जो इस तरह की जो सामग्री को प्रचार के लिए जो कानून बना है उस लॉ के अंडर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सेट द गवर्नमेंट ने ऐसा कहा। ऑर्डर इशूड ऑन वेडनेसडे नाइट, ऐसा ऑर्डर इशूड होता है जारी होना या लागू होना। ऑन वेडनेसडे नाइट, बुधवार की रात से ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया गया, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है गाइस, ठीक है। द ऑर्डर वाज गिवन एज वीडियोज एंड इमेजेस ऑफ वाइडर स्प्रेड वायलेंस वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है गाइस। द ऑर्डर वाज गिवन, ऑर्डर होता है आदेश, वॉज गिवन दिया गया था, ऐसा आदेश इसलिए दिया गया था, एज जैसा कि वीडियोस यानी कि वीडियो, एंड इमेजेस और चित्र, ऐसे फोटोज़, ऑफ वाइड स्प्रेड होता है बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड होता है बड़े पैमाने पर, वायलेंस, है ना, जो इस तरह के जो ऐसा ऑर्डर इसलिए जारी किया गया था कि जगह इसलिए जारी किया गया था कि वीडियोस और इमेजेस किस तरह की, ऑफ वाइडर स्प्रेड होता है बड़े पैमाने पर, वायलेंस, है ना, वाइडर स्प्रेड वायलेंस होता है बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई उसके वीडियोज और उसके फ़ोटोज़, वेंट वायरल होता है वायरल हो जाना गाइस, ठीक है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियो बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड होता है कि बड़े पैमाने पर वायरल हो गए थे गाइस, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर दिया। नेक्स्ट है गाइज, one such video showed two youths being shot at point blank and then being buried in a pit by a group of people. One such video, ऐसा ही एक वीडियो, showed दिखाता है, जिसने ऐसे ही एक वीडियो ने दिखाया, क्या दिखाया, two youths, दो यूथ मतलब दो युवा, being shot होता मार दिया गया, at point blank गाइस, शूट एट पॉइंट ब्लैंक एक इसका इकट्ठा एक मीनिंग है, इसका मीनिंग है गाइस सटाकर मार देना, यानी कि बिल्कुल क्लोज से, पास से गोली मार देना, ठीक है, किसी को बिल्कुल क्लोज से पास से गोली मार देना, उसका मतलब होता है, उसे कहते हैं शूट एट पॉइंट ब्लैंक, ठीक है, कि दो यूथ ऐसे जिनको बिल्कुल पास से क्लोज से गोली मार दी गई, एंड देन बीइंग बरीड, और तब बीइंग बरीड होता है उन्हें दफना देना, दफना दिया गया, बीइंग बरीड उन्हें तभी बीइंग बरीड उन्हें तभी दफना दिया गया, इन ए पिट होता है एक गड्ढा, एक गड्ढे में दफना दिया गया, बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के समूह ने लोगों को बिल्कुल पास से सटाकर गोली मार दी और फिर उन्हें एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया गया, ठीक है। द लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट एंड द प्लेस ऑफ द बरियल इज़ हाउएवर नॉट नोन। आगे कह रहा है द लोकेशन, वो जगह गाइस, ऑफ द इंसिडेंट, जिस जगह पे ये घटना हुई, इंसिडेंट होता है घटना, जिस जगह पे घटना हुई उसकी लोकेशन, एंड द प्लेस और जगह ऑफ द बरियल, जगह प्लेस ऑफ बरियल होता है ऐसी जगह जहाँ पे उन्हें दफनाया गया है, इज़ हाउएवर किंतु, नॉट नोन अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली है, जिस जगह पर उन्हें मारा गया यानी कि घटना हुई और जिस जगह पे उन्हें दफनाया गया ये जगह अभी भी इसकी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा एक वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जो ये दिखाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, द ऑर्डर बाय द मणिपुर होम डिपार्टमेंट स्टेटेड, द ऑर्डर आदेश, बाय द मणिपुर होम डिपार्टमेंट, यानी कि मणिपुर का जो होम डिपार्टमेंट है, गृह विभाग है गाइस, उसने ये ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर स्टेटेड होता है ऐसा कहा है, ऑर्डर में ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि द स्टेट गवर्नमेंट व्यूज़ वेरी सीरियसली एंड विद अटरमोस्ट सेंसिटिविटी द रिपोर्टेड स्प्रेड ऑफ वीडियोज़ एंड इमेजेस डिपिक्टिंग वायलेंस एक्टिविटीज़ inflicting harm or injury to anybody
और डैमेज टू प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी। ये कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट राज्य सरकार है, व्यूज़ विचार करती है वेरी सीरियसली, बड़ी गंभीरता से विचार करती है, कर रही है, एंड विद अटरमोस्ट सेंसिटिविटी, और बिल्कुल संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है। द रिपोर्टेड होता है जो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, खबरें आई है। द स्प्रेड ऑफ वीडियोज़, जो इस तरह की स्प्रेड होता है, फैलना ऑफ वीडियोज़, यानी कि जो भी मैंने जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया, इस तरह के जो वीडियो फैल रहे हैं उस पर गवर्नमेंट जो है बड़ी गंभीरता से और बड़ी संवेदनशीलता से विचार कर रही है, ठीक है। एंड इमेजेस, उस तरह के वीडियोस और उस इमेजेस और फोटोज़ के जो फैल रहे हैं, जो प्रसारित हो रहे हैं, उन पर गंभीरता से विचार कर रही है। डिपिक्टिंग, जो ये डिपिक्ट करते हैं, जो दिखाते हैं, जो चित्रण करते हैं, वायलेंट एक्टिविटी, वायलेंट होता है हिंसात्मक, एक्टिविटी होता है क्रियाकलाप, जो इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं को दिखाती है, उस तरह की वीडियोस पर गवर्नमेंट बड़ी गंभीरता से और बड़ी संवेदनशीलता के साथ विचार कर रही है कि उन पे बैन लगाए, ठीक है गाइस। एक्टिविटी इन्फ्लिक्टिंग हार्म, जो इन्फ्लिक्टिंग होता है गाइस इन्फ्लिक्टिंग हार्म एक इकट्ठा वर्ड है, इसका मतलब नुकसान पहुंचाना, इन्फ्लिक्टिंग पहुंचाना, हार्म नुकसान, यानी कि इस तरह की एक्टिविटी जो नुकसान पहुंचाती है किसको, और इंजरी और घायल करती है, नुकसान भी पहुंचाती है और घायल करती है किसको, टू एनी बॉडी, किसी को भी, मतलब किसी भी इंसान को घायल करती है और नुकसान पहुंचाती है, और या तो डैमेज भी नुकसान करना, टू प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी, और इस तरह की हिंसा जो प्राइवेट निजी पर संपत्ति और जो सरकार की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाती है गाइस, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब प्राइवेट निजी संपत्ति और पब्लिक होता है जो सरकार की संपत्ति है, उसको जो नुकसान पहुंचा रही है। इस तरह के जो वीडियोस वायरल हो रही है उस पर गवर्नमेंट गंभीरता से विचार कर रही है कि उनसे और बड़ी संवेदनशीलता के साथ उनसे निपटने के लिए विचार कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, थ्रो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, है ना, प्रॉपर्टी थ्रो के माध्यम से, वेरियस सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडियाज़ हैं गाइस, जो जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उस पर ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं गाइस, ठीक है। विच में एग्रावेट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन स्टेट, विच में मतलब जो ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, विच में जो वीडियो, मतलब एग्रावेट होता है बिगाड़ना, एग्रावेट होता है बिगाड़ना, AGGRAVAT, एग्रावेट बिगाड़ना, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर होता है कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको बिगाड़ती है, सिचुएशन स्थिति इन द स्टेट, यानी कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है बिगाड़ती है। ऐसे वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उन पर गवर्नमेंट बड़ी संवेदनशीलता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ उनको कंट्रोल करने के लिए विचार कर रही है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर थोरो एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर हैज डिसाइडेड टू restrain the act of spreading such videos and images as a positive step towards bringing normalcy in the state, it said. The state government after thorough examination, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, आफ्टर के बाद, थोरो, द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर थोरो एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर हैज डिसाइडेड, यानी कि जो राज्य सरकार है, आफ्टर थोड़ा होता है पूरी तरह से, एग्जामिनेशन होता है जांच पड़ताल करना, राज्य सरकार ने पूरी जांच पड़ताल के बाद, ऑफ द मैटर, मामले की, मैटर होता है मामले की, ठीक है, हैज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया है, निश्चित किया है ना, ऐसा प्लान बनाया है, टू रिस्टेन होता है नियंत्रण करना, टू रिस्टेन का मतलब होता है नियंत्रण करना, ठीक है। द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग सच वीडियो, नियंत्रण किस पे करना, द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग सच वीडियो, जो इस तरह के जो वीडियोस और इमेजेस, जो वीडियोग्राफी और इमेज फैल रही हैं उस पर काबू पाने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है, और ये डिसाइड कर रही है कि थोरो एग्जामिनेशन ऑफ मैटर, ऐसे मामले को अच्छी तरह से जांचने के बाद या उसके पड़ताल करने के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि
इस तरह के वीडियोज़ होते हैं, जो एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग सच वीडियोज़ एंड इमेजेस, जो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं और इमेजेस जो फैल रही हैं उसको कंट्रोल करना एज ए पॉजिटिव स्टेप, उसको रोकना एक पॉजिटिव स्टेप होगा, एक पॉजिटिव होता है, एक अच्छा कदम होगा गाइस, ठीक है। टुवार्ड्स की तरफ, ब्रिंगिंग डाउन, ब्रिंगिंग होता है लाना, नॉर्मलसी होता है सामान्य स्थिति, इन द स्टेट, इस राज्य में, ठीक है। इट सेड, ऐसा उन्होंने कहा। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि राज्य सरकार ने मतलब कहा है कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, मामले की जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो इस तरह की जो वीडियोस फैल रही हैं उनको नियंत्रण करना और इमेजेस को नियंत्रण करना एक पॉजिटिव स्टेप होगा, एक अच्छा स्टेप होगा, एक अच्छा कदम होगा। किसकी तरफ? एक सामान्य स्टेट में सामान्य स्थिति लाने की तरफ एक बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप होगा गाइस, ठीक है। होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। Anyone in possession of such videos or images can approach the nearest superintendent of police irrespective of jurisdiction and submit। वो कह रहा है कि anyone, कोई भी, in possession, possession होता है जिस possession of such videos, जिनके पास ऐसे वीडियोज़ हैं, पोजेशन होता है अपने पास रखना, यानी कि जिनके पास सच वीडियोज़, इस तरह के वीडियोज़ हैं और इस तरह के जो चित्र हैं या इमेजेस हैं, कैन अप्रोच, जा सकता है, कैन अप्रोच होता है पहुंच बनाना, नियरेस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पास के, नियरेस्ट होता है बिल्कुल पास के, सुपरिटेंडेंट एसएसपी ऑफ पुलिस, यानी कि जो नियरेस्ट, उसके जो बिल्कुल पास के जो एसएसपी होंगे उनके पास जा सकता है जिनके पास ऐसे वीडियोज़ हैं, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिडिक्शन, चाहे उनके अधिकार क्षेत्र में, इररिस्पेक्टिव होता है के बिना, ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र, चाहे उस एसएसपी के अधिकार क्षेत्र में वो वीडियोस आते हैं चाहे नहीं आते, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिनके पास ऐसे वीडियोज हैं वो अपने नियरेस्ट, जो उनके पास के एसएसपी हैं, उनके पास जाके ये वीडियो उनको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिडिक्शन होता है, चाहे उनके अधिकार क्षेत्र में ये मामला आता है चाहे नहीं आता, फिर भी उनके पास जाके उन्हें बता सकते हैं कि हमारे पास ऐसे वीडियोज़ हैं, एंड सबमिट, और उन्हें प्रदान कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सबमिट दैम फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन, द ऑर्डर सेट। ऑर्डर, आदेश में ऐसा किया गया है कि वो जो वीडियोज़ हैं उनको सबमिट होता है, उन्हें प्रदान कर सकते हैं, फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि उस पर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन होता है उचित एक्शन या उचित कार्रवाई की जा सके, ठीक है। द ऑर्डर सेट, ऑर्डर में ऐसा कहा गया गैस, ओके। आगे गैस, एनी पर्सन फाउंड वायलेटिंग द ऑर्डर विल बी बुक्ड एंड prosecuted under the law and provision of misuse of the technology। एनी पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, फाउंड वायोलेटिंग, जो ये पाया गया, फाउंड होता है पाया गया, वायोलेटिंग होता है उल्लंघन करना या अवहेलना करना, द ऑर्डर, जो इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया गया, विल बी बुक्ड, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, एंड प्रोसिक्यूटेड, उन पर, मतलब प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कि उन पर एक किसी भी मुकदमा चलाना, कोई ऐसा मुकदमा चलाना, ठीक है। उनके ऊपर बुक्ड होता है केस दर्ज करना, और प्रोसिक्यूटर होता है उन पर मुकदमा चलाना, ठीक है, किसी पर मुकदमा चलाना, तो उन पर मुकदमा चलाएगा अंडर द लॉ, उस लॉ के अंडर, ठीक है। एंड प्रोविजन होता है मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, उस लॉ के अंडर जो उस समय एक्टिव होगा, और एंड प्रोविज़न होता है प्रावधान ऑफ मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहा है उसके जो प्रावधान हैं, किसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन या कुछ ऐसा लॉ बना होगा, उस लॉ के अंडर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है गैस। दे विल बी डेल्ट विद अंडर द IPC एंड IT एक्ट, इट एडेड, इन्होंने आगे ऐसा कहते हुए कहा, आगे जोड़ा, दे विल बी डेल्ट, उनसे निपटा जाएगा, विल बी डेल्ट होता है किसी से निपटना, निपटा जाएगा, विद अंडर द IPC, इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड के अंडर जो एक्ट है उसके अंडर उससे निपटा जाएगा, एंड IT जो एक्ट है उसके अंडर उससे निपटा जाएगा, ठीक है। इन सेप्टेम्बर मास protest broke out in Imphal Valley after images of bodies of 2 missing youths surfaced on the social media, and more than 100 students, mostly girls, were injured in the crackdown by security forces and police on protesters, ठीक है। वो कह रहा है कि इन सितंबर में क्या हुआ, मास होता है गाइस पब्लिक, जो लोगों की भीड़ है, पब्लिक, ठीक है, मास होता है पब्लिक, प्रोटेस्ट विरोध करना या आंदोलन करना, मास प्रोटेस्ट
यानी कि सितंबर में क्या हुआ कि पब्लिक का एक आंदोलन फूट पड़ा, ठीक है। ब्रोक आउट होता है, फूट पड़ना या एकदम से लोगों ने आंदोलन कर देना, ठीक है। इन इम्फाल वैली आफ्टर, किसके मतलब क्यों ऐसा हुआ? आफ्टर इमेजेस ऑफ बॉडीज ऑफ 2 मिसिंग यूथ्स, यानी कि इमेजेस होता है चित्र या फोटोज ऑफ बॉडीज के, ठीक है, डेड बॉडीज के फोटो ऑफ 2 मिसिंग यूथ। 2 मिसिंग यूथ मतलब जो 2 ऐसे युवा जो मिस हो गए थे, गुम हो गए थे, यानी कि 2 ऐसे युवा जो गुम हो गए थे जिनकी बॉडीज की फोटो सरफेस्ड होता है, सामने आना, ठीक है, ऑन द सोशल मीडिया पर उनकी डेड बॉडीज की फ़ोटो सामने आई। तो क्या हुआ गाइस? मास प्रोटेस्ट ब्रोक आउट, ठीक है। जो पब्लिक का जो आंदोलन है वो फूट पड़ा गाइस, ठीक है। एंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स, और मोर देन होता है 100 स्टूडेंट्स, 100 से भी ज़्यादा, मोर देन 100 होता है 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स, विद्यार्थी या छात्र, मोस्टली जो लगभग गर्ल्स, ज़्यादातर क्या थी गैस? गर्ल थी, लड़कियां थी। वर इंजर्ड, घायल हो गई, ठीक है। वर इंजर्ड होता है जख्मी हो गए। इन द क्रैकडाउन होता है गैस कार्रवाई करना, किसने? बाय सिक्योरिटी फोर्सेज, यानी कि जो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज उन्होंने जो आंदोलन करने वाले लोग थे उन पर कार्रवाई की, तो उसमें 100 से ज़्यादा लड़कियाँ या स्टूडेंट घायल हो गए गैस, ठीक है। एंड पुलिस ऑन प्रोटेस्टर, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, प्रोटेस्टर होता है गैस जो आंदोलन कर रहे हैं, जो विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्टर होते हैं वो, ठीक है, उन पर कार्रवाई की, तो 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। नेक्स्ट है गाइज, द प्रोटेस्ट prompted द सेंटर टू सेंड ए टीम ऑफ CBI ऑफिशियल एंड 4 accused person वर subsequently arrested by the central probe एजेंसी। द प्रोटेस्ट, जो ये गाइज विद्रोह हुआ या आंदोलन हुआ, prompted होता है गाइज किसी को प्रेरित करना या उकसाना। द सेंट्रल गवर्नमेंट को इस विद्रोह ने उकसाया, किस बात के लिए? टू सेंड, भेजने के लिए, ए टीम ऑफ CBI ऑफिशियल, CBI की ऑफिशियल्स की एक टीम भेजने के लिए इस आंदोलन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को उकसाया, ठीक है। एंड 4 अक्यूज्ड, तो CBI की टीम आई गई, ठीक है। एंड 4 अक्यूज्ड, 4 अक्यूज्ड होता है आरोपी, जिन पे आरोप लगा है वायलेंस का, ठीक है। 4 अक्यूज्ड, 4 आरोपी पर्सनस, ऐसे लोग, ठीक है। वर सब्सिक्वेंटली, इस वर होता है सब्सिक्वेंटली होता है गाइज परिणाम स्वरूप, इस एक्ट के, इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जब CBI आया उसने जांच की तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 4 आरोपी अरेस्टेड होता है, उनको गिरफ्तार किया गया बाय द सेंट्रल प्रूव एजेंसी, किसके द्वारा? बाय द सेंट्रल होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रूव होता है छानबीन की करने वाली एजेंसी, यानी कि CBI के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है। जो प्रोटेस्ट हुआ तो फिर CBI आई, तो इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया? कार्रवाई करते हुए 4 अक्यूज्ड आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विटनेस्ड ethnic violence between the Meitei and Kuki tribes since May 3 this year. The north eastern state, यानी कि जो नॉर्थ उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं गाइस, विटनेस्ड होता है देखी गई है, उसमें विटनेस्ड देखी गई है। एथनिक वायलेंस, उसमें अक्सर देखी गई है। एथनिक होता है जनजातीय, वायलेंस होता है हिंसा, जनजातीय हिंसा देखी गई है नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट है उसमें, ठीक है। किसके बीच में? बिटवीन के बीच में द मेटाई जो ट्राइब्स है और कुकी ट्राइब्स है, इन दोनों ट्राइब्स के बीच हिंसा देखी गई है, ठीक है। सिंस मई 3 मई से उन दोनों ट्राइब्स के बीच में हिंसा देखी जा रही है कि उसमें एक लड़ाई चल रही है, ठीक है। दिस ईयर, इस साल, द वायलेंस हैड erupted आफ्टर डिमांड बाय मेटाई फॉर ट्राइब स्टेटस। अब ये वायलेंस क्यों भड़की गाइस? द वायलेंस होता है हिंसा, हैड erupted भड़कना, हैड erupted का मतलब हिंसा भड़की, erupt का मतलब होता है भड़कना, ठीक है। हिंसा भड़की आफ्टर डिमांड करने के बाद, किस बात की? बाय मेताई ने यह डिमांड की फॉर ट्राइब स्टेटस, कि उन्हें ट्राइब्स का, जनजाति का स्टेटस एक दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस बात को लेके वहाँ पे क्या आंदोलन होने लगेगा, इस तो प्रोटेस्ट हुए, तो जिससे हिंसा भड़क गई। तो एक ट्राइब्स ने ऐसी डिमांड की तो दूसरी ट्राइब्स उसके विद्रोह में खड़ी होगी, तो ठीक है। तो इससे क्या हुआ? पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती चली गई, ठीक है। तो ये थी गाइज एक न्यूज़। आगे थोड़ा रह गया, जैसे ऑर्डर वाज गिवन एज वीडियोज़ एंड इमेजेस ऑफ वाइड स्प्रेड वायलेंस वेंट वायरल। ऐसा आदेश दिया गया, ऐसा आदेश दिया गया एज, जैसा कि वीडियो और इमेजेस होता है फोटोज़, ऑफ वाइडर स्प्रेड होता है बड़े पैमाने पर, वायलेंस वेंट वायरल, जो बड़े पैमाने पर जो हिंसा हुई उसके फोटोज और वीडियो जो वायरल हुए, वेंट वायरल हो जाना ऑन सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो वन सच वीडियो शोड, ऐसा ही एक वीडियो ने दिखाया 2 यूथ, 2 युवा
बीइंग शॉट एट पॉइंट ब्लैंक, यानी कि 2 युवा जिनको करीब से सटाकर गोली मार दी गई, एंड देन बीइंग बरीड, और तब उन्हें दफना दिया गया इन्हें पिट, एक गड्ढे में, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस तरह की जो इमेजेस वायरल हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप गाइस को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस ग्रामर सेक्शन, वोकेबलरी सेक्शंस एंड ओवरऑल आप इसका जो क्रक्स है गाइस, जो एक रीडिंग स्किल है, उससे आपको बेनिफिट हुआ होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और गाइस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सो गाइस थैंक यू सो मच watching my video guys, thank you guys।